किस्मत पर विश्वास करते हैं। किस्मत से आज एक फिल्म देख रहा था, अंग्रेजी में वो फिल्म का नाम है द डिक्टेटर। इस डिक्टेटर में एक फिल्म में एक तानाशाह की कहानी है जिसका नाम होता है अलादीन। ये अलादीन भाई साहब एक देश के तानाशाह होते हैं और इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता तो ये बस खत्म करवा देते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि एक को सरकारी अस्पताल में यूट्यूबर लोग नहीं घुसेगा। अच्छा है, हम तो कहते हैं घुसने का क्या, हम तो कहते हैं कि यूट्यूब में जो खबर दिखाए फांसी पर टांग दीजिए, लेकिन व्यवस्था तो सुधारिए हुजूर। नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि आंख बंद कर देने से रात नहीं होती है ना। हम आपको लातेहार सदर अस्पताल की एक तस्वीर दिखाते हैं। इस सदर अस्पताल को कई एम्बुलेंस मिले हैं, लेकिन यहाँ मरीज तड़पता रहा, एसी वाला एम्बुलेंस उसे नहीं दिया गया, बल्कि एम्बुलेंस ऐसा दिया गया जो गर्मी से तप रहा था। जब परिजनों ने हंगामा किया तब जाकर के लुका के रखा हुआ था एक एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस निकाला गया। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी वाहवाही चाहते हैं तो हम भी बोलते हैं वाह मंत्री जी वाह, लेकिन मंत्री जी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार दीजिए, तब तो दिल से बोलेंगे वाह मंत्री जी वाह। क्या कहना चाहेंगे कि हुआ है खराब एम्बुलेंस में, जबकि सही एम्बुलेंस साइड में छुपा के रखे हुए थे। ये यहाँ के बोलिए ना बहुत व्यवस्था जो है खराब है। कितना घंटा से परेशान है कितना घंटा से परेशान है? ये पूरी यहाँ का जो अधिकारी लोग हैं इनका व्यवस्था जो है बहुत खराब है। जब गाड़ी रहते हुए आदमी को नहीं दे पा रहे हैं सही से। कितना घंटा से मरीज मौत से जूझ रहा है? 2.5 घंटा से खड़ा है। अच्छा, किसकी लापरवाही दिखती है? इनकी यहाँ का सिविल सर्जन का अधिकारी का जो लापरवाह है, जब गाड़ी रहते हुए उनको टाइम से नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। सुना आपने, एसी वाला एम्बुलेंस सदर अस्पताल प्रबंधन ने छिपा कर रखा था। जब हंगामा हुआ तो आया वो एम्बुलेंस। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, यूट्यूबर को सरकारी अस्पताल में घुसने से मत रोकिए, बल्कि फरमान दीजिए कि यूट्यूबर को फांसी पर टांग दिया जाए। कमबख्त यूट्यूबर लोग सच्चाई दिखा देता है, इनको विज्ञापन की चिंता नहीं न है। मिला तो मिला, नहीं मिला तो क्रांति। और आपको तो पत्रकार या यूट्यूबर नहीं, चंदवरदाई चाहिए जो बोले वाह मंत्री जी वाह। खैर, सच बोलना अगर बगावत है तो अभी कुछ देर के लिए हम भी बागी हैं। लातेहार की जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई बेहतर एम्बुलेंस मुहैया कराया गया, लेकिन लातेहार सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण अधिकतर एम्बुलेंस में ना तो एसी सही से काम कर रहा है, ना ही बाकी इक्विपमेंट, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला जब सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को रेफर किया गया तो मरीज को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस मुहैया कराया गया उसमें एसी काम ही नहीं कर रहा था। मरीजों के परिजनों ने जब देखा कि एसी तो काम नहीं कर रहा है और अंदर जाने पर बहुत गर्मी लग रही है, तो इस एम्बुलेंस में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि हुजूर दूसरा एम्बुलेंस दे दीजिए। मौके पर मौजूद बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राकेश दुबे ने सिविल सर्जन को फोन लगा दिया और मरीज को ले जाने के लिए एसी वाला एम्बुलेंस देने की बात कही। कोई टेक्निकल हम लोग नहीं जानते हैं। एक भी दीजिएगा, 3 गाड़ी अपना नया नया खड़ा है और एक एसी नहीं वजह नहीं रहा है। और इसमें साला इतना पैक गाड़ी है पूरा एकदम। अब बेकार तो नहीं होगा, 3 को में होगा। मजाक बना के रख दिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और जिला मुख्यालय का है, बताइए तो। राकेश दुबे ने पत्रकारों को बताया कि कुछ दिन पहले ही अस्पताल प्रबंधन को जर्जर एम्बुलेंस को दुरुस्त करने का आग्रह किया गया था, जिस पर सीएस ने कहा था कि जल्द ही सभी एम्बुलेंस को दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन आज उनकी बात ढाक के 3 पात हो गए। इस भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को बिना एसी वाला एम्बुलेंस दे दिया गया। यदि 8 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली है राकेश दुबे ने। हॉस्पिटल में 1 महीना पहले हम लोग एक मरीज को रेफर किया गया था। उस समय भी उसमें एसी नहीं था, अटेंडेंस
के जो बैठने वाला सीट होता है वो भी टूटा हुआ था। आज भी सेम वही हालत कंडीशन है। 1 महीना बीत गया जबकि हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 8 दिन के अंदर में सब जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी वही स्थिति है। और हम अभी तुरंत सीएस साहब से बात किए हैं, अगर ये स्थिति रहेगा तो 8 दिन के बाद एक कैंपस में गाड़ी नहीं लगाने दिया जाएगा। जो जितने एम्बुलेंस है सब बाहर किया जाएगा, क्योंकि जब एम्बुलेंस काम ही नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पर खड़ा रहने का क्या उचित है। इसीलिए अभी देखिए मरीज का स्थिति गंभीर है, अभी 1 घंटा से खड़ा है, मतलब रेफर नहीं हो पा रहा है। आप लोग सामने के बात है कि 1 घंटा से ऊपर हो गया और उसमें एसी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अभी सीएस सर मांग किए हैं कि जल्द से जल्द एसी एम्बुलेंस उसको दिया जाए, और नहीं दिया जाएगा तो हम लोग प्राइवेट गाड़ी से हम लोग अभी भेजेंगे। और इसके बाद 8 दिन का टाइम दिए, 8 दिन में अगर नहीं होगा आप पूर्व में भी मामलों को उठाए थे, लेकिन फिर भी इसका समाधान नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पर? विभाग का सब लापरवाही है, यहाँ से लेके वहाँ तक सब अपना मिली भगत है। क्या है, डायरेक्ट बोलते हैं कि ये विभाग देखेगा, तो विभाग कौन देखेगा? जब सीएस है तो विभाग कौन देखेगा? सीएस से उस दिन भी हम लोग बात किए थे, लेकिन आज भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग 8 दिन का टाइम दिए। 8 दिन में अगर एम्बुलेंस में अगर एसी अगला बार से फिर अगर होगा तो कैंपस में जितने भी एम्बुलेंस है सब बाहर किया जाएगा। जो हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है, जो यहाँ के सिविल सर्जन है, ये तो लापरवाही है उनका। इसलिए कि जो भी मरीज आ रहा है उसको सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो साधन जो हॉस्पिटल में है वो भी व्यवस्था, उसमें किसी तरह का किसी प्रकार के एसी नहीं है, न पंखा नहीं है, सब जैसे तैसे है। 3 को यहाँ एम्बुलेंस खड़ा है, किसी में नहीं काम कर रहा है। किसी में नहीं काम कर रहा है, लापरवाही है हॉस्पिटल का। इंचार्ज है यहाँ सिविल सर्जन का, लापरवाही है। 1 घंटा से मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, अगर ये मर जाएगा इसका कौन जिम्मेदार होगा? जाएगा तो जिम्मेवारी तो यहाँ का जो है विभाग का, सिविल सर्जन विभाग के, हॉस्पिटल का जो विभाग का है इंचार्ज, वो जिम्मेवारी होंगे। इसलिए कि लापरवाही उनका है। क्या कहना चाहेंगे कि हुआ है खराब एम्बुलेंस में, जबकि सही एम्बुलेंस साइड में छुपा के रखे हुए थे। ये यहाँ के बोलिए ना बहुत व्यवस्था जो है खराब है। कितना घंटा से परेशान है? कितना घंटा से परेशान है? ये पूरी यहाँ का जो अधिकारी लोग हैं, इनका व्यवस्था जो है बहुत खराब है। जब गाड़ी रहते हुए आदमी को नहीं दे पा रहे हैं सही से। कितना घंटा से मरीज मौत से जूझ रहा है? 2.5 घंटा से खड़ा है। अच्छा, किसकी लापरवाही दिखती है? इनकी, यहाँ का सिविल सर्जन का अधिकारी का जो लापरवाह है, जब गाड़ी रहते हुए उनको टाइम से नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। दरअसल लातेहार सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुरंगी वन शक्ति होटल के पास शनिवार दोपहर लगभग 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें तेज रफ्तार एक बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में लालमुनि देवी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग रामकृत उरांव और उनकी पत्नी अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मृतका अपने परिजनों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर पांकी से घर लातेहार लौट रही थी। तभी वन शक्ति होटल के पास सामने से आ रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी। बस महिला को कुचलते हुए घटनास्थल से फरार हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राकेश दुबे मौके पर पहुंचे, तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था की, सभी घायलों को लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों का प्राथमिक उपचार डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद ने किया। रामकृत उरांव की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया गया, लेकिन रेफर किए जाने के 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस में एसी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज को सदर अस्पताल के बाहर गर्मी में इंतजार करना पड़ा। इस लापरवाही से लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लातेहार सदर अस्पताल में एसी युक्त एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। द भारत मित्र के सवाल, लातेहार जिला में सदर अस्पताल की बदहाली का जिम्मेदार क्या यूट्यूबर है? क्या इस बदहाली की तस्वीर दिखाने के लिए यूट्यूबर को फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए? मंत्री जी का फोकस व्यवस्था सुधारने में होना चाहिए या फिर यूट्यूबर को बैन करने में? और आखिरकार वही बात जो संभवतः मंत्री जी को बहुत पसंद है सुनना, शायद वो हर यूट्यूबर के मुंह से यही सुनना चाहते हैं, तो हम भी बोल देते हैं, वाह मंत्री जी वाह। ब्यूरो रिपोर्ट, लातेहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।